सभी को गुड मॉर्निंग। CW क्लासेस में आपका स्वागत है। कहने का मतलब है सीटेट वाला में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे सीटेट 2025 का टॉपिक के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं, आज हम पढ़ाएंगे SCF और LCM के बारे में। तो आज हम देखेंगे पहला क्लास, इसका नाम है SCF। आज हम लोग SCF के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग SCF का आनंदित पूर्वक लाभ उठाएं और SCF हम लोग समझेंगे कि SCF क्या होता है, सीटेट में इसका क्या योगदान है और कितना नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम SCF के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम LCM के बारे में जानेंगे। तो SCF हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, SCF के बारे में। तो हम लोग SCF आज पढ़ेंगे और SCF जानेंगे SCF होता क्या है। SCF बात कर रहे हैं SCF के बारे में। SCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात यहाँ पे हो रही है SCF के बारे में। बात किसके बारे में हम कर रहे हैं, SCF के बारे में। तो SCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। कहने का मतलब है कि SCF का हम लोग फुल फॉर्म जाने की SCF होता क्या है। तो SCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसका हिंदी ही होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि SCF होता क्या है और SCF का डिफिनेशन क्या करता है, SCF कितने नंबर के बारे में पूछा जाता है। तो बात यहाँ पे कर रहे हैं हम SCF के बारे में। तो हम लोग SCF का फुल फॉर्म जान गए कि SCF का फुल फॉर्म कहता क्या है। तो इसका कहना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। अब हम लोग जानेंगे कि SCF का डिफिनेशन क्या होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, कह रहा है SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहाँ पे बात कर रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसको डिफिनेशन हम लोग जानेंगे SCF क्या होता है। कॉमन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें ये लिख दिए हैं कॉमन। कॉमन SCF का हम फुल क्या देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में होता है महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या। इसका SCF का डिफिनेशन जानेंगे क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे या विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे या विभाजित कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, SCF। क्या बोलेंगे हम लोग, SCF। वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे बात हो रही है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को कच्ची कर दे, काट दे या विभाजित कर दे। काटना और विभाजित करना दोनों एक ही शब्द है, दोनों एक ही है। कह रहा है काट दे या विभाजित कर दे। हम लोग आज समझेंगे SCF क्या होता है और SCF कहता क्या है। तो वह एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझ रहे हैं और बताएंगे कि SCF क्या है। एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो रहा है। मान लीजिए सपोज कि 30 और 35 दो एक संख्या है। दो यहाँ पे बात हो रही है 30 और 35 दो संख्या है। दो संख्या है 30 और 35। कितना है, 30 और 35। 30 और 35 दो संख्या दिया गया है और इसका डिफिनेशन ही कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को कच्ची कर दे, काट दे या विभाजित कर दे। तो हम लोग देखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी जब 30 और 35 को क्या करेगा, काटेगा या उसको विभाजित कर देगा। तो हम लोग जानते हैं 30 और 35। देखेंगे यहाँ 30 और 35, देखिए यहाँ पे 30 है, ये डैश, ये नहीं समझिए कि माइनस है, ये डैश है, डैश है और यहाँ पे है 35। तो संख्या दिया गया है एग्जाम्पल। अब हम लोग इसको विभाजित करेंगे या काटेंगे। विभाजित करने का मतलब क्या होता है, भाग करेंगे या उसको काटेंगे। तो विभाजित करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या।
जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे 30 और 35 के बारे में बात किया जा रहा है, तो 30 2 से डिवाइड तो हो जाएगा, पर 3 से भी हो जाएगा, 4 से नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या 30 और दोनों 35 दोनों को विभाजित करेगा वही एसडीएफ होगा, अन्यथा एसडीएफ नहीं होगा। एसडीएफ नहीं होगा। तो जब दोनों संख्या विभाजित हो जाएंगे तभी एसडीएफ होगा अथवा नहीं होगा। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे, तो बड़ी से बड़ी संख्या वही देखिए, समझिए 1 2 3 4 मान लिया जाए 1 2 3 4 कोई विभाजित करने वाला संख्या है, 1 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 35 भी हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 30 तो होगा, पर 35 नहीं कटेगा। 35 क्या होगा, नहीं विभाजित होगा या नहीं कटेगा। 3 से 30 कट जाएगा, पर 35 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं 3 4 5। अब यहाँ पे 4 तो 4 से ये नहीं कटेगी, 4 से ये नहीं कटेगी। हाँ, अब यहाँ पे बात आ रहा है पांचवा कौन सा संख्या, 5 है। पांचवा कौन सा, हाँ, तो 5 हम यहाँ पर लेकर देखेंगे। 5 से हम लोग लगाएंगे कितना आएगा, 6 25 30 और 7 25 35। कहने का मतलब है कि 6 25 30 कट गया और 7 25 35 भी कट गया, ऐसे काट गया, या 30 को 5 से डिवाइड देंगे तो 6 25 30 कट गया, या 7 से भागा देंगे 35 में 5 से, तो कितना आएगा 7 25 35। ऐसे काटिए, या 5 से हम लोग बचपन में सीखे होंगे भागा देने के लिए, ऐसे भागा हम लोग बचपन में सीखे होंगे कि 6 25 कितना होता है 30। हम लोग बचपन में ऐसे भागा सीखे थे, बचपन में हम लोग भाग ऐसे सीखे हैं। अब हम लोग कैसे सीख रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं एसडीएफ के बारे में। ये एसडीएफ होता क्या है, तो एसडीएफ बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया 6 है और 7 है। बताइए आप कि 6 और 7 दोनों को किसी भी संख्या से ये दोनों संख्या कट सकते और 35, तो 5 बड़ी संख्या आए थे, वो काटा है किसको, 6 से और 7 से। अब ये बताइए कि 6 और 7 कभी एक के अलावा कभी नहीं कट सकता है। 6 एक के अलावा स्वयं, तो 1 और स्वयं के अलावा कभी दूसरे संख्या से, सॉरी, 1 से कटेगा और 7 भी 1 से कटेगा। इसके अलावा दोनों संख्या एक पहाड़ा से नहीं कट सकता, एक पहाड़ा से नहीं कट सकता है। कहने का मतलब एक संख्या से नहीं कट सकता है। तो इसका एसडीएफ तो हम लोग एसडीएफ, तो 30 और 35 का एसडीएफ 5 हो जाएगा। 30 और 35 का एसडीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए इसी प्रकार दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। 72 और 90 दूसरा है, यहाँ पर देखेंगे तो 72 और 90 दो संख्या दिया गया है, 72 और 90। इसको भी हम लोग चेक करेंगे कि इसका एसडीएफ क्या होता है और कितना होता है। तो 72 और 90 यहाँ पे बात किया जा रहा है 72 और 90 के बारे में। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जो 72 और 90 को क्या करेगा, काट देगा या विभाजित कर देगा। 72 और 90 जैसे करने का मतलब है कि यहाँ हम लोग दोस्त लगाएंगे, दोनों संख्या को डिवाइड करना चाहिए, एक संख्या को नहीं, दोनों संख्या को। बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे बोल रखा है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को, सभी संख्या में कौन आ रहे हैं, 72 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, सभी को क्या करेगा, काटेगा, तो 72 काटेगा। हम लोग देखते हैं कि 26 यहाँ से 2 से हम लोग लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, समझिए यहाँ पे सरल तरीके से समझिए, 2 से पढ़ा लगाएंगे 3 से लेकर 6 हो जाएगा, 1 2 ऊपर छूटेगा 2 और यहाँ पे 6 12 कट गया, कितना आया 36। 36 2 मरतबे में कटा तो कितना, 36 का पहाड़ा में हम जब पढ़ेंगे 2 मरतबे तो कितना आएगा, 72 आएगा। और इसी तरह हम लोग 90 को काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना है 90 में भागा देंगे, कितना आएगा, 1 4 खत्म जाएगा 8, यहाँ दूसरा 1 0 5 दूनी के 10। कहने का मतलब है कि ये 36 मरतबे 72 कटेगा और कितना मरतबे कटेगा, 45 मरतबे, 45 दूनी के 90। फिर इसको हम लोग डिवाइड करके देखें कितना थे, तो हम लोग लगाएंगे 3 मरतबे, कितना मरतबे 3, तो 36 12 पहाड़ा में 3 मरतबे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा 36, आएगा 36 और 45, 3 एकम 3 और 5 15, 15 से 45 होता है, कितना होता है 15 से 45। अब ये बताइए 72 यहाँ पे आया और 45 आया है, 72 और 45। अभी भी जब तक ये दोनों संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो जाए हमें सेफ नहीं बता सकते कि कितना होगा और क्या होगा। और आगे देखिए 3 मतलब जब हम लोग लगाएंगे तो 4 से 12 आएगा और 5 से 15 आएगा। यहाँ पे आ गया है 4 और दूसरा संख्या कितना आया है 5। 4 और 5 कभी भी
एक और अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से और डिवाइड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एसपीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3 यहाँ पे हम लोग मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 यहाँ पे आया है 18, कितना आया 18, 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो अकेला ये दोनों को क्या करेगा, पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। कहने का मतलब है कि काट देगा। बड़ी से बड़ी संख्या 18 ही है जो दोनों संख्या को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, दोनों संख्या को विभाजित कर रहा है। इसमें 5 आया था तो बड़ी से बड़ी संख्या 5 हो सकता है जो 30 और 35 को विभाजित कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या हो ही नहीं सकता है, इसके अलावा दूसरा संख्या हो ही नहीं सकता है। और भी एग्जाम्पल हम लोग लेकर समझेंगे, और भी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। 5, 10, 25 मान लिया जाए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5, 10 और 25, 25, 35 जो भी हो मान लीजिए संख्या 3 दिया है। अब हम लोग देखेंगे इसका स्केल देखेंगे, 5, 10 और 35 है। सॉरी इधर देखते हैं, इस तरफ देखते हैं लोग, इस तरफ देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, 5 है 10 और 3 एग्जाम्पल दिया गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 5, 10 और 35 का इंटीग्रल कितना होगा, तो यहाँ पे 5 है 10 और कितना है 25 है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को क्या करे, काट दे। जब तक ये सभी संख्या को काटेगा नहीं एचसीएफ होगा नहीं, तो हम चिंता करेंगे, कोशिश करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वह संख्या कौन करता है जो सभी संख्या को क्या करे, विभाजित करे। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो 5 से हम पहले लगाते हैं 5 से, 5 के कम 5 के निदान और 7 बचे 35, 7 बचे 35, 35। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक मरतबे कट गया 5, 2 मरतबे कट गया 10 और 5 से हम लोग जब काटे 25 तो 7 मरतबे में कट गया। तो यहाँ पे एचसीएफ 1, 2 और 7 आया है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, ये संख्या अब किसी संख्या से नहीं कट सकता है, ये संख्या आप किसी संख्या से नहीं कट सकता है सिवाय अपने आप से कटे या 1 से कटे, इसके अलावा किसी संख्या से ये नहीं कट सकता है। तो 5, 10 और 35 का एचसीएफ के बारे में बात किया जाए तो 5 ही एक ऐसा संख्या है जो ये तीनों को क्या करेगा, पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। तो आज हम लोग एचसीएफ देख रहे थे, हम एचसीएफ के बारे में आज बात कर रहे हैं। आज एचसीएफ का क्लास देखें, वो रोचक क्लास रहा होगा मेरे हिसाब से। एचसीएफ के बारे में बात कर रहे थे, रोचक क्लास रहा होगा और आप लोग को एचसीएफ बहुत आसानी से समझ में आया होगा, जो क्रिकेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 नंबर का आना ही आना है। हर एक सीटेट में यहाँ से 1 या 2 नंबर का मार्क्स लेकर आती है सीटेट। और बच्चे लोग जब क्वेश्चन देखते हैं तो घबराहट महसूस कर लेते हैं, अकबकाहट जैसा महसूस करने लगते हैं कि ये क्वेश्चन क्या दे दिया, जो कि एचसीएफ बहुत ही आसान चैप्टर है, टॉपिक है, विषय है। आराम से अगर पढ़ते हैं आप लोग तो आसानी से समझ में आ जाएगा और आप आसानी से एचसीएफ को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो आज हम एचसीएफ पढ़ाए हैं, आशा पूर्वक हमको लग रहा होगा कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक एचसीएफ को लेकर। थैंक यू।